ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ हम बात करने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़, यानी कि हमने कुछ समराइज़ किया है जनवरी से नवंबर तक जितने भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं उनकी क्लासेस अभी आ रही हैं। फ्री इनिशिएटिव है यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स के लिए। इससे पहले गालापागोस आइलैंड, इक्वाडोर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। ठीक है, किससे? ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। यहाँ पर आप सबको पता है अदानी बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो किया है जिसका नाम बोला है कार्मिशियल प्रोजेक्ट। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्यों रहा था ये? देखिए, हर जगह राज्य होते हैं, जैसे इंडिया में उत्तराखंड है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी एक राज्य है क्वींसलैंड। ठीक है, कौन सा राज्य है? क्वींसलैंड, ईस्ट में। अब ये देखेंगे, अदानी इज मेकिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यू कोल इन्वेस्टमेंट इन कार्मिशियल कोल माइन प्रोजेक्ट। क्वींसलैंड में एक प्रोजेक्ट है कोल का, ठीक है, कोल माइन का, और जनरली उस कोल से क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर ये जगह कहाँ पर है ये डिस्कस करेंगे। अदानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत के हैं अदानी बिजनेसमैन, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट बिफोर डिस्कसिंग द गैलीली बेसन कार्मिशियल माइन, एक इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप यूपीएससी 2022-2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहीं पर सभी नोट्स, फ्री PDF आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके साथ साथ PR पब्लिकेशन के 2 पेड कोर्सेज चलते हैं। एक है द हिंदू न्यूज़पेपर का, जिसने द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं देखा है हमारा अब तक तो वो देख सकता है, कभी से भी शुरू कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस नोट्स डेली बेसिस पर उसको मिल जाएंगे और आगे से वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के नोट्स का प्लान लेना है, जिसमें नोट्स होंगे, पर्टिकुलर न्यूज़ होगा, GS1 किस में होगा, वो नोट्स का प्लान लेना है तो ईयरली प्लान ले सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ में। डेट वाइज करंट, डेली आंसर राइटिंग, ये सब आपको मिलेगा। फ़ोन गाइडेंस भी मिलेगी। जो फ्रेशर होते हैं हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं तो फ़ोन गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेना बहुत सिंपल है, इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे करना है और हम आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। NCERT टेस्ट सीरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 to 12 सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। UPSC CSET का वीडियो कोर्स है, बहुत सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा जो यूनिक कोर्स है, इस यूनिक कोर्स में ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। द हिंदू न्यूज़पेपर का टेस्ट सीरीज, UPSC CSET का वीडियो कोर्स भी, और साथ साथ में आपको लाइव क्लासेस 15 नवंबर से शुरू होने वाली है 8:30, और आप बाद में भी देख रहे हैं तो प्रीवियस जो क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और अभी का जो लाइव क्लासेस चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 13 महीने का करंट अफेयर फॉरम IS के या विजन IS मैगजीन से, GS के सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस प्लस PDF नोट्स। पहले इसकी क्लास जो प्राइस है 3000 है, बट अभी के बेसिस पर अगर आप पेमेंट करेंगे 2499 रुपीज़ है। इनरोल करने के लिए इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे करना है। पेमेंट करने के बाद हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जहाँ पर सभी प्रीवियस क्लासेस के लिंक, नोट सब एक साथ समराइज़ करके मिल जाएंगे आपको। देखिए कि कुछ इस तरह से गारंटेड 60 बैच में आपको ऐड किया जाएगा। देखिए ऑलरेडी जो हमने ऐड किए हैं ये हैं पर्टिकुलर इस तरह से, ठीक है। और ऐसी क्लासेस, लक्ष्मीकांत की फ्री क्लासेस, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस, उसकी PDF नोट्स आपको डिटेल में मिल जाएंगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। नाउ यहाँ पर देखिए ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडिया के वेस्ट में ये देखे थे वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिले, और एंडीज़ माउंटेन हमारे साउथ अमेरिका में है। एंडीज़ माउंटेन कहाँ है? साउथ अमेरिका में। इसके बगल में सेंगी वॉल्केनो देखा था, क्लास 1 में आप उसे देख सकते हो। और हमने क्या कहा था, और पिछली क्लास के बेसिस पर इस क्लास के लिए क्वेश्चन है, जिसने पहली क्लास देखी है वो पक्का इसको आंसर करेगा कि क्या पेरू, ठीक है, मैं जूम करूंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, क्या पेरू जो इक्वेटर की लाइन है, क्या पेरू से पास होती है या नहीं? देखो आपके सामने सामने है मैप भी, हाँ या ना आंसर आपको करना है। क्या पेरू के से, देखो इक्वाडोर से तो इक्वेटर की लाइन पास होती है, बट क्या इक्वेटर की लाइन पेरू से पास होती है या नहीं वो आपने बताना है। बट हम आज बात कर रहे हैं इसकी। देखो कहाँ पर है ये? इंडिया है, इंडिया के ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आप देख सकते हो।
इंडोनेशिया वगैरह है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। कोरल सी आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड कोस्ट अगर कोई कहेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। कहाँ पर है ये देखिए, गोल्ड कोस्ट भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। सोलोमन सी है, आराफुरा सी है, तिमूर सी है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। कोरल सी भी कहाँ पर है, ये है कोरल सी। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट है जिसे क्वींसलैंड बोला जाता है, यहीं पर अभी अदानी का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, किसका प्रोजेक्ट चल रहा है, अदानी का प्रोजेक्ट चल रहा है। और यहाँ पर जो बेसिन है गैलीली बेसिन है। कौन सी बेसिन है, गैलीली बेसिन है। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अगल बगल देख लो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पर है। ठीक है, तास्मान सी आपको ये न्यूजीलैंड के पास मिलेगा। मेलबॉर्न यहाँ पर है। ठीक है, कोरल सी हो गया, सोलोमन सी हो गया, आराफुरा सी हो गया। आपको मैप बेस्ड प्रैक्टिस में यही तो देखना पड़ता है ना, आपको मैप बेस्ड प्रैक्टिस में यही देखना पड़ता है। और जो चीज़ न्यूज़ में आई रहती हैं वो आप डिस्कस करोगे। ठीक है, चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। तो ये जगह हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की कारमिशेल प्रोजेक्ट, ये अदानी का एक प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है, गैलीली बेसिन के यहाँ पर कारमिशेल माइन है। और यहाँ एक पॉइंट है एबॉर्ड पॉइंट, मतलब यहाँ का जो कोयला है वो एबॉर्ड पॉइंट तक लाना है। यहाँ का कोयला एबॉर्ड पॉइंट तक आ जाएगा तो फिर यहाँ पर से इंडिया भी ले जाया जा सकता है और यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो सकता है। तो कोई कहेगा एबॉर्ड पॉइंट कहाँ पर है, गैलीली बेसिन के ईस्ट में। ठीक है, यहीं पर कोरल सी है, अभी मैंने आपको दिखाया। और ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पर है। ठीक है, ओके। चलिए फिर कौन से फैक्ट हमें जानने हैं। अदानी हमने कहा क्वींसलैंड में गैलीली बेसिन के कारमिशेल माइन प्रोजेक्ट को यहाँ पर से कोयला निकालने वाला है और इसको यहाँ पर से 200 किलोमीटर की रेल यहाँ से पहुँचाएंगे। ये देखो, रेल नेटवर्क पहुँचाएंगे और यहाँ से कोयला यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, अभी रेल नेटवर्क सेटअप नहीं है, बाद में रेल सेटअप भी करेंगे। ओके, नाउ रेलिवेंट फैक्ट जो हमें याद करने हैं। कारमिशेल एक थर्मल कोल माइन है अंडर द कंस्ट्रक्शन इन द गैली बेसिन इन द सेंट्रल क्वींसलैंड में, ये आपको देखने को मिलेगा। विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द क्वींसलैंड और फेडरल गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी गई है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ जून 2019 से और कंस्ट्रक्शन हालांकि देर में शुरू हुआ। अदानी ने इसमें इन्वेस्ट किया $16.5 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी इस इन्वेस्टमेंट होती है। और कहीं ना कहीं ये एक डिबेट का भी मुद्दा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग रहेंगे, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस तो हर जगह रहेंगे यार भाई साहब, है ना। तो प्राइमरी बायर है इस प्रोजेक्ट का, तो इंडिया वुड ऑल्सो फेस इट्स इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, भारत को भी फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, अगर कहीं पर इंडिया की कोई कंपनी किसी दूसरे देश में भी हो रहा है तो इंडिया को भी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, क्योंकि वो इमिशन इंडिया में ही काउंट होगा। वैसे ही वो कोयला भारत में भी लाया जाएगा और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस उससे होंगे। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 60 मिलियन टन एक साल में, सोचो 60 मिलियन टन का कोयला क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और माना जा रहा है कि अगले 60 सालों में ये 2.3 बिलियन टन्स तक कोयला निकलेगा। कारमिशेल से एक रेल नेटवर्क भी बनाया जाएगा 200 किलोमीटर का, कहाँ तक, एबॉर्ड पॉइंट तक। ठीक है, एबॉर्ड पॉइंट तक, ताकि कारमिशेल का जो कोयला है वो ट्रांसफ़र करा जा सके। ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर गैली बेसिन हो गया, एबॉर्ड पॉइंट तक 200 किलोमीटर की रेल नेटवर्क बिछाएंगे और यहाँ से कोयला वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ठीक हो गया। कारमिशेल माइन में, कारमिशेल जो माइन है वो कहाँ पर है, वंगन और जगनलिंगोव, ये क्या होती हैं, यहाँ के ट्राइब्स हैं, नेटिव ट्राइब्स हैं। और यहाँ पर अभी यही लोग अपोज कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो अगर कोई कहेगा गैलीली बेसिन क्या है, एक थर्मल कोल बेसिन है जहाँ पर कोयला मतलब न्यूमरस कोल आपको मिलेगा। ठीक है, गैली बेसिन कहाँ पर है फिर, ऑस्ट्रेलिया में। सिर्फ इतना याद करो, गैलीली बेसिन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में। और यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा कोयला है जिसको अनटैप्ड, मतलब टैप भी नहीं किया गया है, राइट। ऐसे ही गैलीली बेसिन में करेंटली 9 कोल मेगा माइंस हैं और विच टुगेदर मेक इट सेकेंड बिगेस्ट फॉसिल फ्यूल्स एक्सपांशन पूरे विश्व में। आफ्टर वेस्टर्न चाइना के बाद यहाँ पर सेकेंड बिगेस्ट फॉसिल फ्यूल एक्सपांशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके ना। उसके बाद यहाँ पर इंडियन मॉनसून का वही है कि एल नीनो ला नीनो आपने सुना होगा। ठीक है,
और जो ऑसिलेशन कंडीशन होती है वो हम जनरली ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। हालांकि यही है कि इससे भारत में मानसून अच्छा नहीं होता, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। बट हम मेजर बात यहाँ पर ये करेंगे कि जो मेजर वाटर बॉडीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं, मेजर वाटर बॉडीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं इंडियन ओशियन, तिमूर सी, अराफुरा सी जो कि नॉर्थ में है, कारपेंटेरिया, कोरल सी, तास्मान सी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कोरल सी के बगल में ग्रेट बैरियर रीफ भी है। ये क्या है? वर्ल्ड की मोस्ट एक्सटेंसिव, बहुत बड़ी फैली हुई कोरल रीफ इकोसिस्टम है द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्लोबली आउटस्टैंडिंग एंड सिग्निफिकेंट एंटिटी, प्रैक्टिकली द एंटायर इकोसिस्टम वाज इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 1981। ग्रेट बैरियर रीफ को, क्योंकि ये कोरल से बनी है, कोरल से बनी है तो यार सबसे पहले इनिशियल का अगर कोई कहेगा मरीन हेल्थ इंडिकेटर बताओ, तो कोरल की अगर अच्छी कंडीशन है तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। तो बहुत बार अब ये आपको पता है कि अदानी ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो कोरल जो सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको भी तो, ये भी तो पॉल्यूटेड होंगे ना, तो एक तरह से कोरल ब्लीचिंग फिर हो सकती है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज 1981 में कोरल रीफ इकोसिस्टम को, जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया। जो रीफ है वह कहाँ लोकेटेड है? कोरल सी में, क्वींसलैंड के कोस्ट में, ठीक है। और इतनी बड़ी ये कोरल रीफ है कि ये आउटर स्पेस से भी हमें देखने को मिलती है। वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाया हुआ है, ठीक है। फिर यमन सिविल वार है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी हम पूरी ये पार्ट 1 है और सिर्फ 50 पेज की ये पूरी PDF बनाई है सिर्फ। और इससे मानो ना मानो बहुत सारे क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2022 में आएंगे ही आएंगे। बट उससे पहले अगर आप ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट, ये तो सिर्फ मैप बेस्ड प्रैक्टिस है, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट GS में लेना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपको गारंटेड 60 बैच में कंप्लीट मिलेंगे। प्राइस बहुत कम है, 2 साल के लिए सिर्फ एक ही अमाउंट पे करना है 2499 रुपीज़ 750, किसमें? 7505134891 में। और उसके साथ साथ अगर ऐसे पेमेंट नहीं करना चाहते तो प्ले स्टोर पर जाइए आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और प्ले स्टोर में ओपन करेंगे और वहाँ लिखेंगे PR पब्लिकेशन, तो वहाँ पर आपको स्टोर मिलेगा और स्टोर में डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी अपना गारंटेड 60 बैच, राइट। लिमिटेड सीट्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।